अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद मुबारक सबको। आज ईद का दिन है, पहला दिन, और तकरीबन 8 बज रहे हैं सुबह के। और मैं अभी मिशन राशन के सिलसिले में कुछ लेबर कैंप्स की तरफ जा रहा हूँ। और परदेस की ईद तो आप लोगों को मालूम ही है कि कैसी होती है, मतलब घर से और प्यारों से दूर। लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो है वो किसी तरीके से एंजॉय करते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से एंजॉय करते हैं। सो वही बस चीज़ें आज हम ऑब्ज़र्व करेंगे। और कुछ जो डिलीवरीज हमारी रह गई थी वो कोशिश करेंगे, और कुछ मज़ीद जो है वो आज ईद की खुशियों में अपने साथ बहुत सारे लोगों को मज़ीद शामिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये 90 जो है वो बड़े वाले बॉक्सेस हैं जो अभी रेडी टू डिलीवरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें से हम कुछ डिलीवर कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, बाकी भी हो जाएंगे। वो तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मिशन राशन का पार्ट हैं, लेने वाले भी और देने वाले भी। अल्लाह ताला देने वालों का देना कबूल फ़रमाए, लेने वालों का लेना कबूल फ़रमाए। और हमारी जो काविश हम कर रहे हैं इसको भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। भाइयों, परेशान मत होना, ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। Oman, we thank you for supplying us this food. We appreciate you. We are so happy. Thank you very much. We have been suffering. Now you provide for us food. God bless you. We appreciate. तो अब हम कुछ ज़िक्र करते हैं आज की ओमान की अपडेट्स का, और आज के होने वाले केसेस का। और उसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ ओमान में रहने वाले लोगों को कल से, और बल्कि जिस दिन मैंने बताया था कि सुप्रीम कमेटी की लास्ट मीटिंग हुई है उसके बाद से ही कल बहुत ज़्यादा फ़ाइन पड़े लोगों को, और अभी पड़ रहे हैं। और जिन जिन को अभी नहीं पता उनको आप बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको फ़ाइन ना पड़े। आपने बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना है, और कपड़े वाला मास्क नहीं चलेगा। आपके पास या तो सर्जिकल मास्क होना चाहिए या N95 मास्क होना चाहिए। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है कि यार हम बाहर निकले, हमने हालांकि कपड़े वाला मास्क पहना हुआ था लेकिन फिर भी हमें फ़ाइन पड़ा। तो कपड़े वाला मास्क नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था सुप्रीम काउंसिल की जो लास्ट मीटिंग हुई थी सुप्रीम कमेटी की, कि जो बंदा भी बिना मास्क के नज़र आएगा उसको फ़ाइन होगा 20 रियाल ओमानी। तो 20 रियाल ओमानी के फ़ाइन होना शुरू हो गए। आज के मैं आपको केसेस बता दूं, आज हाईएस्ट केसेस हुए हैं ओमान में, जो जिनकी तादाद है 513। और इन 513 केसेस के साथ जो टोटल उसके अंदर 179 जो हैं वो ओमानी नेशनल्स हैं, और बाकी जो है वो एक्सपेक्ट्स हैं। उसके साथ ही टोटल तादाद जो सल्तनत में केसेस की है वो 7,770 हो गई है। 7,770 हो गई, और 36 टोटल डेथ्स हो गई हैं। जैसे कि पहले मिनिस्टर ने कहा था, हेल्थ मिनिस्टर ने, कि हमने अभी पीक जो है वो देखनी है कोविड-19 की। और ये जो प्रिडिक्शंस थी ये थी कि अप्रैल की 20 से जो है वो 30 तक हम हो सकता है कि 500 से भी प्लस केसेस चले जाएं। लेकिन अब ये मई में हमारे केसेस जो हैं वो जाना शुरू हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मामलात को देखे जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि गैदरिंग्स वगैरह और इस तरह से लोग बहुत वायलेट कर रहे हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है फ़ाइन्स की, ये भी इसी वजह से हो रही है ताकि लोग समझें इसकी जो पेचीदगियाँ हैं मर्ज़ की, उसको समझें कि आइसोलेशन और जो डिस्टेंसिंग है वही इसका बेस्ट क्योर है। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा न्यूज़। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बात बोली है ओमान के लिए, वो बहुत ही काबिल फ़ख्र, काबिल सताइश है। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे हिज़ मैजेस्टी सुल्तान काबूस बिन सईद अल मुअज़्ज़म को। उनके बिना आज हम पहली ईद गुजार रहे हैं यहाँ पे। उनकी ये पॉलिसीज़ हैं जो सुल्तान हैतम बिन तारिक, अल्लाह ताला इन्हें भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह से ये तमाम पॉलिसीज़ जो ये लेके चल रहे हैं उनको चला के रखें। तो कैनेडियन जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उसने ये कहा है कि ओमान की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेंडशिप विद ऑल, जो ब्रिजेस बनते हैं ये लोगों को सपोर्ट करते हैं, और बेहतरीन एक फ़ॉरेन अपना इन्होंने एक स्टैंस रखा हुआ पूरी दुनिया में, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। सो उन्होंने सराहा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि ओमान दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया ओमान की फ़ॉरेन पॉलिसी को, वो एक समझ लें कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल दे रही है। स्पेशली कनाडा जो है, कनाडा का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो मिसाल दे रहा है कि जिस तरीके से ये प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और समझ लें कि एक दूसरों की हेल्प करने और दूसरों की सुलह वगैरह करवाने के मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है ओमान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सो ये ओमान में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और हम ओमान में रहने वाले जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो लकी कि हमें इस तरह की लीडरशिप और इस तरह के जो है वो लोग मिले हैं यहाँ पे, कि जिनकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। सो ये था कुछ ओमान से। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ईद मुबारक सबको फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत।